हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। आज भी उसी का कुछ क्वेश्चंस करने वाले, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो आ चुका है, उसी पैटर्न पर वही सारा क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल। एक क्वेश्चन है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट। एक प्लेन 30 मिनट लेट हो जाता है। देन शेड्यूल टाइम, उसका जो शेड्यूल टाइम है उससे वो 30 मिनट लेट हो जाता है। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनी फ्रॉम 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, और उसको ऑर्डर दिया जाता है कि जहाँ पहुँचने का जो टारगेट, जहाँ पहुँचना है 1500 किलोमीटर अवे है और उसको टाइम से पहुँचना है। तो इट हैड टू इंक्रीज, इसी के कारण क्या क्या इंक्रीज किया इट्स स्पीड। जितना पहले का स्पीड था उसमें 100 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। फाइंड द यूजुअल स्पीड हमको निकालने बोल रहे हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं। सॉल्व लेट द यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये मेरा यूजुअल स्पीड हो गया। और शेड्यूल टाइम जो था उसको हम लोग t मान लेते हैं। जो मेरा शेड्यूल टाइम था, शेड्यूल टाइम जो मेरा था वो t था, मगर हुआ नहीं। क्या हुआ कि 30 मिनट लेट हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट छूटने से पहले 30 मिनट लेट हो गया। तो मेरा जो शेड्यूल टाइम था, जो न्यू टाइम बन गया मेरा, न्यू टाइम क्या हो गया? पहले t लग रहा था, अब 30 मिनट और अधिक लग जाएगा, t + 30। ये आवर में है, ये मिनट में, तो मिनट आवर ले जाएंगे 60 डिवाइड, तो 1 इसको हम बोल सकते हैं t + 1/2। ये मेरा छूटने वाला टाइम हो गया। जो प्लेन हमको पहुंचना क्या था, डिस्टेंस हमको दिया है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर थे। अब वो क्या किया, तो अब इसका न्यू स्पीड भी लिख लेते हैं। न्यू स्पीड क्या हो गया इसका? x था, अब पहले 100 बढ़ाना पड़ा। ये जितना सारा था उसने हम एक जगह नोट करके रखे। अब इन्हीं का देखिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि अगर हम 30 मिनट लेट से, अगर हम यूजुअल स्पीड से चलते हैं तो मेरा टाइम क्या लग रहा था? t + 30 लग जाता इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरा कितना था? 1500। तब जब हम अपना यूजुअल स्पीड से चलते हैं, क्या चलते हैं? यूजुअल स्पीड से चलते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। यही फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना था? 1500 और स्पीड क्या था? मान लीजिए हम यूजुअल स्पीड से चल रहे थे, तो मेरा जो पहुंचने का, क्योंकि हम 30 मिनट लेट हो गया था मेरा स्टार्टिंग में ही, तो हम जाहिर सी बात वहां जहां पर भी पहुंचेंगे 30 मिनट लेट से ही पहुंचते, तो मेरा जो न्यू टाइम हो जाता वो क्या लग जाता? t + 1/2। ये मेरा टाइम लग जा रहा था जब हम अपना यूजुअल स्पीड से चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने 30 मिनट लेट से स्टार्ट किया। तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब आगे आते देखिए, मगर हुआ क्या, हमको ऑर्डर मिल गया कि प्लेन को तो भाई सही टाइम में पहुंचाना है। तो हमने क्या काम किया कि हमने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। अब हम 1500 किलोमीटर को x + 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगे। तो मेरा जो यूजुअल टाइम था टी में ही हम पहुंच गए। जो मेरा टाइम जो था, जिस टाइम में हमको पहुंचना था उस टाइम में हम पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दिया। अब जरा हम गौर करिए, 1500 x + 100 इज इक्वल टू t का वैल्यू देखिए। t का वैल्यू इस, अब यहां देखिए, इसको यहां पर छोड़ दीजिए, यहां पर 2 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था कि 1500 अपॉन x इज इक्वल टू t + 1/2, 1/2 था। अब जरा गौर करिए, 1500 अपॉन x, t क्या है? t का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रखा। 1500 x + 100 इज इक्वल टू + 1/2। अब देखिए, इसको इधर ले आते हैं, लाइक टर्म की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। 1500 x + 100 इज इक्वल टू 1/2। अब जरा इसका एलसीएम ले लेंगे तो x² प्लस, या तो इसको इसी तरह भी रहने दीजिए, x + 100, ये हो गया। अब देखिए, जब हम बताए थे न्यूमरेटर से मिले तो कॉमन निकालने का कोशिश करिए। हमने 1500 कॉमन निकाला है। तो देखिए, अब ये इसके जगह आ जाएगा x + 100 और माइनस इधर x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। देखिए, माइनस प्लस कैंसिल, 15 को करेंगे तो 15 तो 1,50,000 हो गया। नीचे इंटू कर लेते हैं, x² + 100x
इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 1,50,000 इंटू करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख, और इधर इंटू जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया ही होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, सबको x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड या कोई मेथड लगा के सॉल्व कर देते हैं। फैक्टराइजेशन देखिए 30 अभी इसको साइड रखिए, 30 देखिए 30 मतलब 5 और 6 का इंटू मतलब 5 और 6 को इसको 1 समझिए, 100 को भी 1 ही समझिए, 5 6 में 5 गया तो 1 आ जाता है, तो वही 5 6 में टूटेगा। तो यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 600 x माइनस 500 x और माइनस यही है, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हो गया है। अब हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 600 आ जाएगा आपका, माइनस 500 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, अब माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 600 और x माइनस 500 इज 0। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस 600 हो जाएगा एक, और x इज इक्वल टू प्लस 600। अब जरा देखोगे नेगेटिव तो स्पीड होगा नहीं, आपका स्पीड क्या होगा पॉजिटिव, तो यूजुअल स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, यूजुअल स्पीड मेरा जो हो जाएगा वो 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरा जो यूजुअल स्पीड था प्लेन का वो 500 किलोमीटर पर आवर था। आई थिंक आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव कैसा नंबर होता है, जरा देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव जिसे हमने बोला 1 और 2 है, देखिए एक के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद क्या आता है 3। हम बोल सकते हैं 1 और 2 कंसेक्यूटिव, क्योंकि देखिए जब 2 कंसेक्यूटिव के बीच में हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। 1 से 2 जाने के लिए हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 से 3 जाने के लिए हमको 1 ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर में 1 का डिफरेंस चलता है। अगर मान लीजिए पहला अगर हम नंबर मान लेते 1 से, तो दूसरा उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 1 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया वो कंसेक्यूटिव। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बोल रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका स्क्वायर का सम 365 दिया हुआ है, तो सोल्व करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x मानते हैं, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग x प्लस 1 मानेंगे। x प्लस 1 मानेंगे क्यों, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव बोला है, कंसेक्यूटिव हमेशा 1 का डिफरेंस आता है। आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब देखिए x स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 360, सॉरी 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 182 इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक उसमें अगर कॉमन आ रहा है तो आपको जरूरी है कि कॉमन निकाल लें, ताकि आपका जो इक्वेशन हो वो छोटा बन जाए। अब ऐसा नंबर सोचना है जिनको इनटू करने पर 182 आए और जोड़ने पर 1 आए, तो हम क्या करेंगे 182 को फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 बार में देंगे तो 9 1 7 1 30। देखिए सिंपल नंबर बन गया 14 और 30। जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इनको इनटू करेंगे तो माइनस 140, क्योंकि हमको प्लस में जो 1 जोड़ के जो लगा है ऐड करके वो पॉजिटिव में है, तो हम बड़ा नंबर जो बनाएंगे उसको हमको पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा और छोटा नंबर को नेगेटिव में। 182 0। अब ये कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन आएगा तो x प्लस 14 बचेगा, इनमें से माइनस 13 कॉमन आएगा तो x माइनस कॉमन आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 14 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब x प्लस 14 और इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा x प्लस x माइनस 13 बच जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव का बात किया है तो नेगेटिव नंबर लेंगे नहीं। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरा 13 और सेकंड नंबर एक बढ़ा के लिखना है 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14।
तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 13 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 14। अब देखिए ये दोनों कंसेक्यूटिव है, 13 के बाद 14 ही आता है। आई थिंक आपको ये कंसेक्यूटिव क्वेश्चन इस तरह का 3 कंसेक्यूटिव 4 कंसेक्यूटिव भी पूछ सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं, कोशिश करते हैं। √3x² - 2√2x - 2√3 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे दिया, इसको हमको सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो जब भी हमने बताया था कि जब भी रूट में रहे या अल्फाबेट में रहे तो आप उसको फैक्टराइजेशन करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाने का कोशिश करिएगा। तो है a = क्या होगा मेरा √3, b = क्या होगा -2√2 -2 हो गया 2, और c = क्या होगा -2√3। अब आप b निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो b कितना है आपका -2√2 का होल स्क्वायर -4, a क्या है √3 है, c क्या -2√3 है। तो देखिए अब जाहिर सी बात है माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस हो ही जाता है, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 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 प्लस 4 √3 3 और 2 का 2 रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 + 24 32, मतलब b = 32, b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। जैसी बात है रूट्स आर एग्जिट, रियल रूट्स आर एग्जिट, रूट्स आर एग्जिट। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = -b + √² b² - 4ac/2a होता है। देखिए b का वैल्यू -2, पहले से माइनस है -2√2 प्लस √2। देखिए इसका तो आप b² - 4ac का वैल्यू मतलब b निकाल के ही रख चुके हैं 32, और ये क्या है a का वैल्यू आपका √3, तो 2√3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 32 का क्या निकलता है स्क्वायर रूट, 32 का 4√2 निकलेगा। ठीक है, 32 का होता है 4√2 अपॉन 2√3। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3, और एक बार ले लेंगे हम लोग x = 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3। यहाँ जरा करेंगे, यहाँ पर 6√2 अपॉन 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया 3 बार में, यहाँ पर होगा 3√2 अपॉन √3 x का वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या जाएगा -2√2 अपॉन 2√3। 2 से 2 कट गया तो -√2 अपॉन √3 ये x का वैल्यू आपका सिंपल से आ गया। रूट का था नंबर, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, आसानी से बन गया। ये अगर फैक्टराइजेशन करते बनता फैक्टराइजेशन से, मगर टफ लगेगा बनाने में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।